अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इंसान ने वजूद में आने से लेकर अब तक अच्छी खासी तरक्की कर ली है और इस कायनात में मौजूद बहुत से खुफिया राजों से पर्दा उठा चुका है। यही वजह है कि शायद वो ख़ुद को अकेले कुल समझ बैठा है, लेकिन दुनिया में अब भी कुदरत के कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जिनकी गुत्थियों को सुलझाना फ़िलहाल इंसान के बस से बाहर लगता है। ऐसा ही एक राज दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसकी दरियाफ्त को एक सदी गुजर जाने के बाद भी आम आवाम में उसके बारे में लाइल्मी पाई जाती है। इसलिए आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है बरमूदा ट्रायंगल और अब तक की जाने वाली रिसर्च के नताइज। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। मेरा नाम है नईम अहमद और आप देख रहे हैं इन्फो बाय नईम। तो नाज़रीन, बात शुरू होती है 4 मार्च 1918 को, जब अमरीकी कॉलियर साइक्लॉप्स नामी बहरी जहाज़, जिसका एक इंजन आउट ऑफ फंक्शन था, बारबाडोस के जजीरे से रवानगी के कुछ देर बाद 309 अफराद पर मुश्तमिल अमला के साथ गायब हो गया। इस जहाज़ पर मैंगनीज़ की कचदात की बहुत बड़ी मकदार लोडेड थी, जिसके बाद लोगों ने जहाज़ की गुमशुदगी के बारे में बहुत से ख़यालात पेश करने शुरू कर दिए, लेकिन किसी के पास उन ख़यालात का कोई अमली सबूत मौजूद नहीं था। कुछ लोगों ने तूफ़ान को हादसे का ज़िम्मेदार ठहराया तो कुछ का खर्चा जहाज़ के उलट जाना था, जबकि कुछ लोग जंगी दुश्मन की हरकत करार दे रहे थे। मज़ीद बरआं 2 अमरीकी जुड़वां जहाज़ प्रोटियस एंड नेरियस जंग अज़ीम दोम के दौरान शुमाली अटलांटिक समुंदर में गायब हो गए। तीनों हादसात में हादसे की वजह लोडेड सामान का वज़न ज़्यादा होने के बायस जहाज़ का स्ट्रक्चरल डैमेज बताया गया। दूसरा वाक़या 5 दिसंबर 1945 को फ़्लाइट 19 के साथ पेश आया। बुनियादी तौर पर फ़्लाइट 19 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स पर मुश्तमिल एक ट्रेनी स्क्वाड था, जिसमें इस वक्त तकरीबन 14 अफराद सवार थे। ये तैयारे भी बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में जाते ही रडार से गायब हो गए और फिर दोबारा नहीं मिले। इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए US नेवी का एक त्यारा BBM मराइनर भी रवाना किया गया, लेकिन यह त्यारा भी तकरीबन उसी मुकाम पर जाकर अपने अंदर मौजूद 13 अफराद के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। कोस्ट टैंकर पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक बड़ा धमाका देखने में आया था, जिसके बाद धमाके की जगह पर पानी के ऊपर तेल की मौजूदगी हादसे का पता दे रही थी। बिल्कुल इसी तरह का वाक़या 30 जनवरी 1948 में GAHNP स्टार टाइगर के साथ पेश आया, जिस वक्त इस त्यारे ने अज़ोरस से बरमूदा के लिए फ़्लाइट शुरू की। ठीक एक साल बाद 17 जनवरी 1948 को GAGRE स्टार एरियल भी बरमूदा से किंगस्टन जाते हुए रास्ते में गायब हो गया। दोनों त्यारों को ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज से ऑपरेट किया जा रहा था। हादसे के बाद इन जहाज़ों का मलबा भी नहीं मिल सका। 28 दिसंबर 1948 में एक डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट, जिसका नंबर NC-16002 था, पोर्टो रिको से मियामी बीच जाते हुए रास्ते में गायब हो गया। त्यारे और इसमें मौजूद 32 लोगों का कोई सुराग ना मिल सका। तहकीकाती अदारों के मुताबिक नाकाफ़ी मालूमात के बायस हादसे की असल वजह सामने ना लाई जा सकी। नाज़रीन, 28 अगस्त 1963 को अमेरिकन नेवी के 2 जहाज़ KC-135 स्ट्रेटो टैंकर बरमूदा से तकरीबन 300 मील मगरिब की तरफ आपस में टकरा कर तबाह हो गए। इस हादसे के बारे में कुछ राइटर्स ने अपने कॉलम्स में लिखा कि अगरचे दोनों त्यारे आपस में टकरा कर तबाह हुए थे, लेकिन दोनों जहाज़ों के क्रैश पॉइंट में तकरीबन 180 मील का फासला था, जो इस वाक़े पर सवालिया निशान छोड़कर इसे मज़ीद पुरअसरार बनाने के लिए काफ़ी था। नाज़रीन, अगरचे बरमूदा ट्रायंगल में और भी बहुत से वाक़यात और हादसात पेश आ चुके हैं, ताहम मज़कूरा भला हादसात को मीडिया कवरेज मिलने की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। तो नाज़रीन, अब बातें हैं इन हादसात की हकीकत और कालिम निगारों की लंबी लंबी छोड़ी गई बातों की तरफ। एक अमेरिकन कालिम निगार ने इन हादसात की तादाद और वजूहात को अक्ल इंसानी से बाहर जाकर बयान किया और अपनी दिमागी पैदावार को फैक्ट्स बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौर के एक दूसरे कालिम निगार कश ने अपनी ज़ाती तहकीकात के ज़रिए तमाम तर तोहमात को गलत साबित कर दिया। गुडेज़ की तहरीर से यूँ लगता था कि शायद इस जगह जन्नात का बसेरा है, जो इंसानों की अपने इलाके में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। कुछ राइटर्स ने इन हादसात को फिल्मी रूप देने की कोशिश करते हुए लिखा कि इस जगह पानी के नीचे एलियंस मौजूद हैं, जो इंसानों और इंसानी इजादात के बारे में तहकीकात के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके जहाज़ों, बहरी बेड़ों और उनमें मौजूद अफराद को हमेशा के लिए सफ़ायती से मिटा देते हैं। नाज़रीन, कुछ राइटर्स का दावा है कि यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज़ और बहरी बेड़ा हादसे का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि लोग इस इलाके से सफ़र करना ख़तरनाक समझते हैं, जो इस जगह को मज़ीद पुरअसरार और ख़तरनाक बना देता है। लेकिन अगर हम हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ाएं तो ये बात सामने आती है कि बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाले हादसात की शरह समुंदर के किसी भी दूसरे हिस्से की निस्बत ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ
WWF की तरफ से सबसे खतरनाक 10 समुद्री रास्तों की फहरिस्त जारी की गई है, जिन रास्तों से गुजरना मौत को दावत देने के मुताबिक है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इन 10 मकामात में बरमूदा ट्रायंगल का कहीं जिक्र मौजूद नहीं। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल को एक मिस्ट्री बना देने वाले लोग ये दावा भी करते हैं कि वहाँ कंपास यानी सिमती आला ठीक काम करना छोड़ देता है, जिसके पीछे ज़रूर कोई गैर मरई कुव्वत मौजूद है। लेकिन नेविगेटर सदियों से ये जानते हैं कि हर कंपास में मैग्नेटिक पोल्स के एतबार से मैग्नेटिक वेरिएशंस पाई जाती हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कंपास पर नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ सिर्फ चंद ममालिक में ही मुकम्मल तौर पर एक जैसा है। मिसाल के तौर पर सन 2000 के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में विस्कॉन्सिन से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जो इलाके सीधी पट्टी पर मौजूद हैं, सिर्फ इन्हीं मकामात पर मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ एक जैसे हैं। लेकिन आम लोगों तक ये मालूमात ना होने की वजह से कुछ राइटर्स को खौफो हरास और पुरस्रारियत फैलाने का मौका मिल जाता है। तीसरा क्लेम यह किया जाता है कि इस इलाके में जाते ही रेडार से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और जहाज़ कंट्रोल में नहीं रहता। तो नाज़रीन, इसके पीछे भी कोई पुरस्रार ताकत मौजूद नहीं, लेकिन एक खौफनाक हकीकत ज़रूर मौजूद है। नाज़रीन, इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड्स की मौजूदगी की वजह से है ये बादल असली ज़िंदगी में एयर बॉम्ब्स फेंकने का सबब बनते हैं। इन बादलों की वजह से चलने वाली हवाएं 170 मील फ़ी घंटा या तकरीबन 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, जिन हवाओं का मुकाबला करना किसी भी हवाई जहाज़ के लिए नामुमकिन है। इसी वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे जहाज़ को कोई गैर मरई ताकत उठा के पटक रही हो। दूसरी तरफ इन बादलों में मौजूद इलेक्ट्रिकल चार्जेस जहाज़ में मौजूद आलात के चार्जिंग के साथ मिलकर रेडार सिस्टम में ख़राबी पैदा करते हैं, जिसके बाद जहाज़ का राब्ता बेस से और रेडार से मुनक़ता हो जाता है। नाज़रीन, चौथा क्लेम ये किया जाता है कि इन जहाज़ों या बहरी बेड़ों का मलबा नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो हादसा की जगहों से कोसों दूर। नाज़रीन, इसका जवाब यह है कि बरमूदा ट्रायंगल 5 लाख मुरब्बा मील से लेकर 1.5 मिलियन मुरब्बा मील तक का फैला इलाका तस्वर किया जाता है, जो फ्लोरिडा, पोर्टोरिको और बरमूदा के दरमियान वाक़ है। इस वसी और अरीज़ इलाके में किसी जहाज़ का मलबा ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ अगर मौजूदाती तौर पर मलबा मिल भी जाता है तो इसका जाए हादसा से दूर होने की वजह गल्फ स्ट्रीम है। ये एक बड़ी सरफेस करंट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से पैदा होकर स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा की तरफ रवाना होती है। ये समुंदर में एक दरिया की शक्ल होती है जिसकी रफ्तार तकरीबन 2 मीटर फी सेकंड होती है, जो किसी भी चीज़ को अपने साथ बहा ले जाने के लिए काफ़ी होती है। यही वजह है कि मलबा जाए हादसा से काफ़ी दूर मिलता है। तो नाज़रीन, चलते हैं ऐसे लोगों के आखिरी क्लेम की तरफ कि हवाई जहाज़ों को तो बादलों से चलने वाले हवाई तूफ़ान ने गिरा दिया, तो इतने भारी भरकम बहरी बेड़ों को तो ज़रूर किसी एलियन ने ही डुबोया होगा। तो जनाब, बिल्कुल नहीं। बहरी बेड़ों के डूबने की 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो हेक्सागोनल क्लाउड से ही जुड़ी हुई है कि इन बादलों से चलने वाली तेज़ हवाएं समुद्र में तकरीबन 35 से 90 मीटर तक बुलंद लहरें पैदा करती हैं, जिनकी ताकत बहरी जहाज़ की बर्दाश्त से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ स्ट्रक्चरल डैमेज होने के बाद डूब जाते हैं। दूसरी वजह इस इलाके में समुद्री पानी के नीचे मौजूद मीथेन बेड्स की मौजूदगी है, यानी समुद्री ज़मीन में मीथेन गैस कम्पैक्ट हालत में मौजूद है। बाज़ औक़ात ये तहें फटती हैं जो समुद्र में धमाके का बाइस बनती हैं। इस धमाके के साथ ही मीथेन की एक बहुत बड़ी मिकदार इर्द गिर्द के पानी में फैल जाती है। गैस के पानी में मिक्स होने की वजह से पानी की डेंसिटी अचानक बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जहाज़ के वज़न के मुताबिक इसे अप थ्रस्ट फोर्स देने में नाकाम हो जाता है। पानी की डेंसिटी अचानक कम होने की वजह से जहाज़ चंद सेकंड में ही बगैर किसी हादसे की इत्तला दिए डूब जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी खुद साख्ता मिस्ट्री बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।